हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्री बीएमलेस पाठशाला। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर का 6 सेमेस्टर का पेपर है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ये हमारी सबसे पहली बैच का 2021-22 वाली बैच का पेपर है। सब्जेक्ट हमारा कौन? ये मेडिकल पैरासाइटोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी, ठीक है। ये इसका पेपर है। अभी धीरे धीरे करके हम इसके जितने पेपर हो गए वो सारे हम लोग लाइन से अपलोड कर देंगे। और आप किसी और सेमेस्टर में भी हो, अगर मान लेते हैं तुम लोग, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर किसी में भी हो, हर सेमेस्टर के हर सेशन के सारे पेपर हमारे चैनल पे अपलोड है। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप वो सब देख सकते हो। वहां पे हम लोग पूरी चीजें अच्छे से डिस्कस किए हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या चीजें हैं। इन क्वेश्चन पेपर से आपकी ये हेल्प हो जाएंगी लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन आया। और मैक्सिमम टाइम क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। पेपर पूरा देख लेना अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सब्जेक्ट आपको पता ही चल गया हमारा क्या, मेडिकल, हमारा पैरासाइटोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी, ठीक है। जो पेपर हमारा वैसे 70 नंबर का था, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया यूनिवर्सिटी की साइड से, ठीक है। और 3 घंटे का समय है, और जो पेपर कोड है वो हर साल बच्चों चेंज हुआ करता है। ठीक, तो ये चीज होगी। जनरल इंस्ट्रक्शन हमारे कुछ चेंज नहीं हुए हैं, हर बाकी तरह सेम है। सीधे हम लोग पेपर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए थे और इस बार क्या चांसेस है रिपीट होने के। तो बात करते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो हमारा कौन सा है। जो 3 क्वेश्चन आते हैं, पहले तो ये जान लो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और एक हमारे शॉर्ट आंसर्स आते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख रहे हो कौन सा है हमारा। डिस्क्राइब हैबिटेट मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल्स मोड ऑफ एक्शन एंड लेबोरेटरी डायग्नोस ऑफ हमारा जो हमारा हेपेटिका था, ठीक है, उसके बारे में। फैसिकुला हेपेटिका, उसके बारे में चीजें आपको यहाँ बतानी है, ठीक है। इसी से रिलेटेड हमारा एक बस्की भी होता है, ठीक है। तो वो भी आने के चांसेस है, बट एक चीज याद रखना, ये जो जैसे हमारे जो क्वेश्चन लॉन्ग में कभी कभार जो आ जाते हैं वो हमारे शॉर्ट में आने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज इसको तैयार करके जाना। इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ मेरासीडियम के बारे में बात हम लोग करते हैं, ठीक है। जो स्नेल होती है उसको, जो वो हमारे वाटर में होती है, जो उसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है वो उसको इंजेस्ट करती है। इस वजह से हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा है। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है। ये जितने पैरासाइट्स हैं प्लीज इसके दूसरे नाम जोड़ दे के आना, क्योंकि मे भी चांसेस है कि ये क्या कर सकता है, हमारा इसके दूसरे नाम से भी इसको पूछ सकता है, ठीक। तो प्लीज आप लोग उसको जोड़ देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सैंपल कलेक्शन प्रिपरेशन, और हमारा क्या नाम है, आयोडीन प्रिपरेशन, स्मेयर प्रिपरेशन ऑफ स्टूल सैंपल। दैट मीन्स हमारा क्या है, जो हमारा स्टूल सैंपल होता है उससे हम लोग जो स्मेयर, नॉर्मल स्मेयर जो बनाते हैं, ठीक है, वो चीज। और हमारा स्टेनिंग होती है, आयोडीन स्टेनिंग, ठीक है, उसके बारे में। इससे रिलेटेड जो हमारे हैंड रिटन नोट्स है, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वहां मैसेज करोगे, मैं आपको वो नोट्स आपके टेलीग्राम पे मैं भेज दूंगा, ठीक। तो प्लीज वहां से जाके आप मैसेज करो। वैसे तो मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहता हूँ सारे नोट्स, बट आप लोग अगर जैसे नहीं मिल रहे हैं टेलीग्राम पेज पे, तो आप लोग क्या करो, वहां से जाके उसको डाउनलोड कर लो, ठीक। तो ये हमारे दो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे। अब बात कर लेते हैं जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया था, शॉर्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के जो होते हैं। राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ कंसंट्रेशन टेक्निक। अब कंसंट्रेशन टेक्निक अपने बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक है। फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ओवा, ठीक, जो हमारा ओवा था उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टेक्निक का जो यूज करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें फ्लोटेशन टेक्निक थी, सेडिमेंटेशन टेक्निक थी, उसके बारे में चीजें यहाँ बताई गई है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स टाइप एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरासाइट। आपको पैरासाइट्स के टाइप्स भी बताने थे। फिर हमारा क्या, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूछे गए हैं, और हमारा पैरासाइटोलॉजी के बारे में इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वैसे तो इजी आया था, पेपर बहुत इजी आया था, बस खाली ये जो हमारा वेस्टिकुलर हेपेटिका वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ हो गया था, और वैसे पेपर इजी आया था। और इसका पेपर वैसे भी इजी आता है, बट ये है कि अपने में पैरासाइट्स बहुत ज्यादा है तो इस वजह से थोड़ा टफ लगता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं क्या। अच्छा, इन सबकी जो लाइफ साइकिल है प्लीज अच्छे से याद कर लेना। लाइफ साइकिल देखो 5 नंबर में पूछ ले रहा है, और क्या नाम है, ऊपर 10 नंबर 15 नंबर में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से उसको देख लेना। शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर्स में सबसे पहला है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ एग काउंटिंग टेक्निक। जो हमारी एग काउंटिंग टेक्निक होती है उसके बारे में बोला गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या, राइट पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ टीनिया सोलियम।
देखो टीनिया सोलियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसको अच्छे से, इस बार 5 नंबर ने पूछा है, जो अब आने वाली बैच है तो उसमें किससे पूछ सकता है, 15 नंबर के हिसाब से उसको तैयार कर लेना। इसकी लाइफ साइकिल इतनी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम दोनों की लगभग सेम है। कुछ जो इसका हमारा क्या होता है, डेफिनेटिव या इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, उसमें कुछ चेंजेस रहते हैं, लगभग चीजें सेम होती है, और इनका जो दूसरा नाम होता है वो भी याद कर लेना। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, राइट अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ हमारा जो हमारा एंटमीबा हिस्टोलिट का था उसके बारे में। एंटमीबा हिस्टोलिट का सबसे पहला पैरासाइट है, इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, इसकी मॉर्फोलॉजी कभी कभार जो है क्या नाम है 10 नंबर में पूछ देते हैं। ये देखो, जैसे हमारा टीनिया सोलियम सेजिनेटा जो भी है हमारे यहाँ, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग कंसंट्रेशन टेक्निक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब 15 नंबर के हिसाब से क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पे एंटमीबा जो हिस्टोलिट के बारे में अभी जस्ट हमने बात की, इसके बारे में। ठीक, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या है। ये जितनी ये चीजें हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर में आप कहीं ना कहीं इनको देखोगे। बाकी पैरासाइट इतने कम है, देखो जैसे मलेरिया वगैरह है, इस बार पेपर में नहीं आया, जो अब नेक्स्ट बैच है उसमें आने की चांसेस ज्यादा है, तो मलेरिया को प्लीज पढ़ लेना। और जब मलेरिया आ जाएगा तो उसके बाद हमारा टॉक्सोप्लाज्म भी आने की चांसेस बढ़ जाती है। तो दोनों चीजें अच्छे से देख के जाना, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कहीं ना कहीं करते हैं, इसी वजह से वो कभी या तो मलेरिया देगा या तो हमारा क्या टॉक्सोप्लाज्म दे देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, राइट अबाउट द लेबोरेटरी मेथड्स यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्राइकोमोनास वर्जिनैलिस। जो ट्राइकोमोनास वर्जिनैलिस है, ये हमारा ट्राइकोमोनास वाले में आप लोगों को स्पीसीज पढ़नी थी, ठीक है। स्पीसीज में 3 स्पीसीज होती हैं, उसमें से इन्होंने एक स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में पूछ लिया जो वर्जिनैलिस है, जो कि हमारा क्या हमारा जो एसटीडी इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जो वर्जिनाइटिस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, उसको ये हमारा क्या कर रहा है, ये कॉज करता है। और इसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल और मॉर्फोलॉजी, ये दोनों चीज सबकी देख लेना। जैसे ये जितने हमारे आपके पैरासाइट्स दिए हैं, तो इनके बारे में ये हर चीज हर चीज जानना, जैसे हमारा क्या इनकी मॉर्फोलॉजी हो गई, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन नहीं, जो भी हमारा क्या नाम है लैब डायग्नोसिस हो गई, वो देख लेना अच्छे से। और हमारा क्या होता है इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो अच्छे से पता कर लेना। ये कॉमन कुछ 3 चीजें सबके बारे में अच्छे से पता कर लोगे, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ और इलिमिनेट्स द हमारा क्या है प्रोटोजोअल पैरासाइट। प्रोटोजोअल पैरासाइट्स के बारे में बताना और कुछ जनरल करेक्शन। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलर रहता है चीजों के लिए, ठीक है। ये भी होता है कहीं का, जो ऊपर चीजें दी होती है वही नीचे इनडायरेक्टली घुमा के पूछ लेता है, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना। और हाँ, इस बार अच्छे से देख के जाना काउंटिंग टेक्निक, इसके सारे मेथड देख लेना, क्योंकि 10 नंबर में आने की चांसेस उसकी है। टीनिया सोलियम सेजिनेटा, ये अच्छे से पढ़ लेना। पेसिकुला हिपैटिका और बस्की के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और देन हमारा क्या नाम है, जो मलेरिया वगैरह था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अच्छे से देख लेना। ये कुछ कॉमन चीजें हैं, इसके बारे में प्लीज जान के आना। और नॉर्मल हमारा एंटमीबा हिस्टोलेट के बारे में आप तो पढ़ के जाओगे ही, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, मैंने बता दिया आपको, अब अच्छे से देख लेना। और इससे रिटर्न हैंड रिटर्न नोट्स चाहिए या कुछ भी चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम पे आके मैसेज करो, उसको ज्वाइन करो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।